जो चीजें प्यारी लगती है जरूरी नहीं वो मासूम हो। भारत के दिल में जहाँ प्यार की गर्माहट और पुराने रहस्यमय किस्सों की खुशबू अक्सर एक दूसरे में घुली रहती है, वहीं एक सिहरन भरी कहानी शुरू होती है। सब कुछ एक सिंपल, मजेदार और रोमांटिक ट्रिप से शुरू हुआ। जयपुर की ऐतिहासिक गलियों में घूमने का प्लान। अमन और रिया, इंदौर के दो कॉलेज स्टूडेंट्स। दोनों की जोड़ी जितनी गहरी थी उतनी ही मस्ती भरी भी। दोनों साथ रहते थे और अपने प्यार की आजादी और जोश को पूरी तरह जी रहे थे। रिया की एक अजीब सी आदत थी, उसे टेडी बियर्स का कुछ ज्यादा ही शौक था। उसका कमरा एकदम नरम प्यारे टेडी से भरा हुआ रहता था। जयपुर की ट्रिप एकदम रंगों और रोमांच से भरी हुई थी। पिंक सिटी ने उन्हें अपनी शाही हवा में घेर लिया था और दोनों हर कोने की खूबसूरती में खोए हुए थे। सेल्फियों की भरमार थी, लेकिन जैसे ही उनकी आखिरी शाम ढली, एक अजीब मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। उस रात करीब 11:15 बजे जब वो जयपुर रेलवे स्टेशन लौटे तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े थे, इंदौर जाने वाली ट्रेन का इंतजार करते हुए। स्टेशन की लाइटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थी और उनसे बनती परछाइयां अजीब सी कहानियां बुन रही थी। प्रिया की नजर प्लेटफॉर्म के कोने पर एक छोटे से टेडी बियर स्टॉल पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। अमन, टेडी बियर्स चलो ना। वो खुशी से चिल्लाई और उसका हाथ खींच लिया। वो स्टॉल जितना प्यारा दिख रहा था उतना ही अजीब भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से खड़ा हो, वक्त से छूटा हुआ। लकड़ी का स्ट्रक्चर हवा में चरमराया और एक पुराना लालटेन 3 टेडी बियर पर अजीब सी रोशनी डाल रहा था। स्टॉल के पीछे एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों वाला चेहरा, जैसे कई जिंदगियों की कहानी कह रहा हो, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो इंसान को नहीं पता होना चाहिए। 3 सेट, बस 150 रुपए में। बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया। उसकी आवाज सूखी और टूटी फूटी। अमन को अंदर एक सिहरन महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ थी। इतनी खूबसूरती से बने टेडी बियर्स कोई 150 में क्यों देगा? भाई, कुछ तो गड़बड़ है, अमन ने रिया से धीरे से कहा। उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रिया तो बस अपनी खुशी में खोई हुई थी। अरे अमन, इतना मत सोचो, मुझे बहुत पसंद आए। 3 मिल रहे हैं एक के दाम में, प्लीज। उसने बड़ी मासूमियत से कहा। मन मारकर अमन ने पैसे थमा दिए। बूढ़े की मुस्कान और भी डरावनी हो गई जब उसने नोट पकड़े। उसने प्लास्टिक का एक थैला पकड़ाया जिसमें 3 टेडी बियर्स थे, एक सफेद, एक लाल और एक काला। जैसे ही अमन मुड़ा, उसे लगा उन टेडी बियर्स की आंखें उसे घूर रही थी और उसके पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया। दोनों ट्रेन में बैठ गए। पटरियों पर चलती ट्रेन की आवाज जैसे उन्हें एक झूठे सुकून में सुला रही थी। सीट पर बैठते ही प्रिया ने टेडी बियर्स को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी चमक रही थी। अमन के मन में जो अजीब सा डर बैठा था वो अब भी था, लेकिन उसने उसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद रात का समय है और उसका दिमाग ज्यादा ही सोच रहा है। इंदौर पहुंचने के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा। जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौट आई। 3 दिन तक तो टेडी बियर्स रिया की कलेक्शन का मासूम सा हिस्सा ही लगे, जिसे उनके घर में एक और नटखटपन आ गया हो। लेकिन तीसरे दिन से कुछ अजीब होना शुरू हुआ। डर की आहट धीरे धीरे दिखने लगी। सबसे पहले शुरुआत हुई सफेद टेडी बियर से। अमन उसे हर बार किसी नए कमरे में देखता। उसकी बटन जैसी आंखें हर बार ऐसा महसूस कराती जैसे वो अमन को घूर रही हो। अमन ने सोचा शायद रिया मस्ती में इधर उधर रख देती है और इसी सोच से खुद को समझा लिया, लेकिन उसके दिल में एक शक घर कर गया। फिर लाल टेडी बियर की आंखें, जो पहले चमकदार लाल थी, अब कुछ गहरे, जैसे खून जैसे रंग की लगने लगी। बस फैब्रिक है, लाइट का धोखा होगा, अमन ने खुद से कहा, मगर वो बेचैनी जस की तस बनी रही। पर सबसे ज्यादा डरावना तो वो काला टेडी बियर। वो कभी अपनी जगह से हिला ही नहीं।
हमेशा कोने में बैठा रहता। उसकी कांच जैसी आंखें पूरे कमरे पर ऐसे टिकी रहती जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। रात को अमन को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे ही वह काला टेडी बियर उसकी रूह तक झांक रहा हो। उस रात माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अमन की नींद टूटी और जैसे ही उसने आंख खोली, दिल में एक अजीब सा डर समा गया। लाइट बार बार चपक रही थी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी, जैसे कोई साया इधर उधर घूम रहा हो। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:15 बज रहे थे। उसकी रूह कांप उठी जब उसने देखा कि रिया उसकी बगल में नहीं है। अमन डरते डरते उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो लिविंग रूम पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया अंधेरे में फर्श पर बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जैसे किसी ने उसे कोई कफन ओढ़ा दिया हो। वो धीरे धीरे झूल रही थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अमन का खून जम गया। 1 गया 2 बचे, 1 गया 2 बचे। वो बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई भयानक सच दोहरा रही हो। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से उसने लाइट का बटन दबाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। रिया की आंखें, जो पहले गर्मजोशी से भरी होती थी, अब खून जैसी लाल हो चुकी थी। उनकी पुतलियां किसी जंगली जानवर जैसी फैल गई थी। उसके होठ के कोने ऐसे फटे हुए थे जैसे उसने अपने ही नाखूनों से उन्हें नोच दिया हो। उसका चेहरा, जो कभी खूबसूरत था, अब दर्द और डर से पूरी तरह बिगड़ चुका था, जिसे उसकी त्वचा उसकी हड्डियों तक खींच गई हो। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? अमन चीख पड़ा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। रिया ने एक झटके में सिर उठाया। उसकी खून सी लाल आंखें सीधी अमन पर टिक गई। उनमें ऐसी ठंडक और वहशत थी कि रूह कांप जाए। तभी उसने एक ऐसी चीख मारी जिसे खुद मौत किसी की रगों में उतर गई हो। वो आवाज कमरे की दीवारों से टकरा टकरा कर लौट रही थी, जैसे कोई चुड़ैल रो रही हो। उसके बाद के दिन डर और मायूसी से धुंधले हो गए। सफेद टेडी बियर बिना किसी निशान के गायब हो गया। अमन अब इन सब चीजों की हकीकत समझने की कोशिश में पागल हो रहा था। उसने घर में एक कैमरा लगा दिया, लेकिन जो फुटेज उसने उस रात रिकॉर्ड किया वो जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था। ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में दिखा कि काला टेडी बियर खुद ब खुद हिला। उसका सिर धीरे धीरे घूमता गया, जैसे वो पूरे कमरे को घूर रहा हो, अपने अगले शिकार की तलाश में। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई डरावना जानवर रेंगता हुआ गुजरा हो। रिया की बेडशीट पर खून के धब्बे बनने लगे, जो धीरे धीरे फैलते जा रहे थे, लेकिन किसी के शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रिया की आत्मा ही चूसी जा रही हो और उसके अंदर सिर्फ एक खोखला खोल बचा हो। एक रात अमन की नींद सिसकियों की आवाज से टूटी। वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ लिविंग रूम तक गया। रिया एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका पूरा शरीर झटकों से कांप रहा था। उसकी गोद में लाल टेडी बियर था और वो उसे अपने दांतों से चबा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, जैसे किसी अजीब बलि की रस्म चल रही हो। रिया ने सिर उठाया और अमन की तरफ देखा। तुम अगला हो, उसने कहा। उसकी आवाज किसी जानवर की घुर्राहट जैसी थी। अमन घबराकर पीछे हट गया। ये वही रिया थी जो कभी उसकी जिंदगी थी, अब कुछ और बन चुकी थी। उसे पता था अब उसे कुछ करना होगा, लेकिन ये जो कुछ भी था वो उसकी समझ से बहुत बाहर था और अंधेरी की वो पकड़ अब बहुत गहराई तक जा चुकी थी। 7वें दिन की सुबह
बहुत भारी और डरावनी खामोशी के साथ हुई, जैसे सब कुछ अब खत्म हो चुका हो। उनके पड़ोसी शुक्ला ने ध्यान दिया कि कई दिनों से घर में कोई हलचल नहीं हो रही है। अखबार वैसे ही दरवाजे के बाहर पड़ा था। चिंता में डूबे शुक्ला जी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई भी आवाज, कोई भी संकेत उन्हें नहीं मिला। फिर शुक्ला जी ने दूसरे पड़ोसियों को बुलाया और सब ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। और जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। हवा में सड़न और डर की मिलीजुली बदबू थी। दीवारों पर संघर्ष के निशान थे। जमीन पर अमन और रिया की लाश एक दूसरे में उलझी पड़ी थी। उनके चेहरे डर और पीड़ा से बुरी तरह बिगड़े हुए थे और उनकी आंखें गायब थी, जैसे किसी ने उन्हें नोचकर निकाल लिया हो। गहरे खरोचों के निशान उनके पूरे शरीर पर बने थे। चमड़ी इस तरह उधड़ी हुई थी जैसे कोई भयानक किताब पलटी जा रही हो, जिसके पन्नों में सिर्फ खौफ लिखा हो। उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट चुकी थी। हड्डियां चमड़ी से बाहर निकल आई थी। रिया के पेट पर एक एक करके लिखा गया था, टेडी, वो नाम जिसने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। पुलिस को बुलाया गया। अफसरों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे, जैसे उन्होंने खुद मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। केस को पागलपन या किसी ड्रग ओवरडोज का नाम दे दिया गया, क्योंकि असली हकीकत तो समझ पाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं थी।